ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आज का खेतीबाड़ी प्रोग्राम के अंतर्गत मधुमक्खी पालन विषय पर आप सुनेंगे विस्तृत जानकारी। आइए किसान भाइयों सुनते हैं। सफल मधुमक्खी पालन एवं मधु पालन के लिए उपयोगी पुष्पों का क्रमवार रखना आवश्यक होता है। मधुमक्खी पाले जाने वाले स्थान के 1-2 किलोमीटर दायरे में पुष्पों के खिलने तथा उनसे उपलब्ध मधुरस एवं पराग की जानकारी जरूरी है। अधिक शहद प्राप्त करने के लिए मौन वंश का शक्तिशाली होना जरूरी है। आगे का देखिए पॉइंट, मधु प्रवाह के समय अधिक शहद प्राप्त करने के लिए व्यवस्था जो जरूरी होती है वह देखें अपन। मधु प्रवाह के समय मौन गृह कमेरी मक्खियों से भरा होना चाहिए। इस समय यदि मधुमक्खी पालक के पास उभरी हुई खाली मधु चौखट हो तो मधुमक्खियों को छत्ते बनाने का श्रम बच जाता है, जिससे वह शहद एकत्र करने के लिए बचा सकती है। जब मधु कक्ष में 3-4 भाग में शहद भर जाए तो उसे निकाल लेना चाहिए। मधुमक्खियों को 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान तक सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मौन पालन के प्रकार के बारे में भी हम जानकारी हासिल करते हैं। किसान भाइयों देखिए, मौन पालन 2 प्रकार से किया जाता है। स्थानीय मौन पालन, इस पद्धति में मौन वंशों के किसी एक ही स्थान पर पूरे वर्ष रखे रहते हैं, परंतु इस पद्धति में शहद उत्पादन कम होता है क्योंकि पूरे वर्ष पराग एवं मकरंद एक ही स्थान पर नहीं उपलब्ध हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में मधुमक्खी परिवार कमजोर पड़ जाता है तथा कृत्रिम खुराक देना पड़ता है। स्थानीय मौन पालन में बहुत सीमित परिवार ही कृत्रिम खुराक पर पाला जा सकता है। यदि अधिक परिवार होंगे तो उनको स्थानांतरित करना जरूरी हो जाता है। इस पद्धति में यूरोपियन मक्खी के एक वंश से वर्ष भर में केवल 10 से 15 किलोग्राम शहद प्राप्त हो पाता है। व्यावसायिक दृष्टि से यह अलाभकारी है। आगे देखिए, प्रवासनीय या प्रव्रजन माइग्रेटरी मधुमक्खी पालन। इस पद्धति में मौन वंशों को क्रमशः उन स्थानों पर स्थानांतरित करते हैं जहां पर मधु रस एवं पराग देने वाली वनस्पतियां बहुतायत में फूलती रहती हैं। इससे वर्ष में 3-4 बार शहद निकाली जाती है। यूरोपियन वंश से 50 किलोग्राम या इससे अधिक शहद प्राप्त हो जाता है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए लाभकारी व्यवसाय है। मधुमक्खी परिवारों के प्रजनन में समय के समय निम्नलिखित बातों का हम ध्यान दे सकते हैं। प्रजनन के लिए स्थान चयन प्रबंध पूर्व में ही निश्चित कर लिया जाता है। प्रवजित स्थानों पर मौनालय यातायात के समीप एवं सुविधाजनक होना चाहिए। पुष्पों की प्रचुरता के आधार पर ही मधुमक्खी परिवार रखना चाहिए अथवा पराग एवं मकरंद के अभाव में शहद उत्पादन अन्य होता है। मधुमक्खी परिवार रात के समय स्थानांतरित करना चाहिए। प्रजनन समय मौन ग्रहों को अच्छी तरह बांधा जाए, कोई बॉक्स खुला ना हो, अन्यथा मक्खियां बाहर निकल सकती हैं। मौन ग्रह में मधुमक्खियों की संख्या के अनुसार स्थान होना चाहिए। मौन चौखटों की अच्छी तरह पक्का टाइट रखा जावे। प्रवासी स्थान पर मधुमक्खी परिवारों को निश्चित स्थान पर रखने के 1 से 2 घंटा बाद प्रवेश खोलना चाहिए। यदि रास्ते में वाहन खराब हो जाए तो उसी स्थान पर सड़क के किनारे बॉक्स रखकर खोल दिया जाए, तत्पश्चात रात्रि में आगे ले जावें। मौन वंशों को ले जाने वाले वाहन में झटके कम से कम लगना चाहिए। आइए और जानकारी हम हासिल करते हैं। मौन पालन प्रारंभ करने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। मौन पालन प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। मौन पालन प्रारंभ करने के लिए सितंबर-अक्टूबर से उपयुक्त है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करते हैं। मधुमक्खी वाटिका स्थापित करने हेतु कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मौन गृह, बी हाइव जिसको कहते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए भारतीय मक्खी और यूरोपीय मक्खी के लिए पृथक पृथक आकार के मौन गृह बनाए जाते हैं। एपिस सिराना के लिए IMI व प्रकार के तथा एपिस मेलाफेरा लनस्टिका के लिए जंगिस्ट्रा टाइप मौन बॉक्स हल्की एवं महक रहित सूखी लकड़ियों से निर्मित किए जाते हैं। मौन बॉक्स के इस प्रकार के कुछ और प्रकार होते हैं जिसमें तलपट, बॉटम जिसको बोलते हैं, प्रवेश द्वार, गेट, शिशु कक्ष और शिशु चौखट, पटला, मधुकक्ष,
मधु चौखट, अंतपट और छत का ढक्कन या टॉप कवर जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। वर्तमान में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मौन बक्सों के 3 प्रकार के मानक अनुमोदित किए गए हैं, ज्योली कार्ड टाइप और ISI टाइप। लैंगस्ट्रोथ मौन बॉक्स पहले 2 प्रकार में 8 शिशु चौखट वाले मौन बॉक्स भारतीय मक्खियों तथा यूरोपीय मक्खी के लिए 10 चौखट वाला होता है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। के जी 5 तत्व का पुतला और मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़ते और बिखर गया सब ठाम। तो यह मानव जन्म अनूप है और मिले ना दूजी बार। पका फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागे डार। झीणी रे चदरिया, झीणी रे झीणी। हाँ, झीणी रे चदरिया, झीणी रे झीणी। राम नाम रस बीणी चदरिया, राम नाम रस बीणी चदरिया। झीणी रे चदरिया, झीणी रे चदरिया, झीणी रे झीणी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूर्णी चदरिया, 5 तत्व की पूर्णी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूर्णी चदरिया, 5 तत्व की पूर्णी। हाँ, 9-10 मास बीड़न को लागे, 9-10 मास बीड़न को लागे। मूरख मेली कीनी चदरिया, झीणी रे चदरिया, झीणी रे झीणी।
जब मोरी चादर बन घर आई, घर धोबी के दीनी चदरिया, घर धोबी के दीनी। हाँ जब मोरी चादर बन घर आई, घर धोबी के दीनी चदरिया, घर धोबी के दीनी। हाँ सूरत शिला पर पकड़ पछाटी, सूरत शिला पर पकड़ पछाटी, इणविध उजली कीनी चदरिया, झीणी रे चदरिया, झीणी रे झीणी। राम नाम रस बीणी चदरिया, राम नाम रस बीणी चदरिया, झीणी रे चदरिया, झीणी रे चदरिया, झीणी रे झीणी। हाँ जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी। हाँ जब मोरी चादर धुल घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, लालो लाल कर दीनी चदरिया, झीणी रे चदरिया, झीणी रे झीणी। हाँ चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। हाँ चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मेली कीनी चदरिया, झीणी रे चदरिया, झीणी रे झीणी।
ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव निर्मल कीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव निर्मल कीनी साहेब कबीर ने युक्ति से ओढ़ी साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस बीड़ी चदरिया राम नाम रस बीड़ी चदरिया जीनी रे चदरिया जीनी रे चदरिया जीनी रे जीनी रे चदरिया जीनी रे चदरिया जीनी रे जीनी ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। लैंगस्ट्रोथ मौन ग्रह, इसका आकार ISI-O टाइप के आकार में लगभग 2 गुना होता है। इसमें 10 शिशु चौखटें होती है। मधु एवं शिशु चौखट एक ही आकार का होता है। मौन ग्रह गंध रहित लकड़ी से बनाया जाता है, जैसे केले, आम, शीशम और तनु आदि शीशम की लकड़ी का भी बनाया जाता है, परंतु इसकी लकड़ी ठोस होने के कारण गर्मियों में अधिक गर्म तथा सर्दियों में ठंडी रहती है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। ISI-B टाइप में इसे जूलीकोट टाइप कहते हैं। इसका माप ISI-A टाइप होता है। अंतर इतना ही है, इसमें शिशु चौखट होते हैं और ISI-A टाइप में 10 शिशु चौखट होती हैं। इसी आधार पर इसके बॉटम बोर्ड, शिशु कक्ष, मधु कक्ष, इन कवर एवं टॉप कवर बनाए जाते हैं। और भी अन्य उपकरण होते हैं। मौन ग्रह चौकी, यह लोहे या लकड़ी की पट्टियों की सहायता से बॉटम बोर्ड के आधार पर बनाया जाता है। भूमि से इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होती है। चींटियों तथा मकोड़ों के प्रकोप बचाव हेतु चारों पाए पानी से भरी कटोरी में रखते हैं, ताकि उसमें चींटियां या और कोई जंतु उसमें मधुमक्खियों को नुकसान ना पहुंचाए। कैरिंग कैन भी एक होता है। यह आयताकार शिशु कक्ष की लंबाई का बना होता है, जिसमें 4-5 शिशु चौखटों को रखकर दूरवर्ती स्थानों के ले जाते हैं। इसके पूरे ढक्कन पर लोहे की लाली बनी रहती है। कृत्रिम मोम छत्ते, ये मोम की परत है जिस पर शिशु कोष्ठों के आधार बने होते हैं। इन्हें जमाकर मौन चौखटों को मौन को दिया जाता है, जिस पर वे अपने छत्ते बनाती है। भारतीय एवं यूरोपीय मक्खियों के लिए मोमी छत्ताधार शिशु कोशों के आकार के अंतर हैं। इन्हें अलग अलग मोमी छत्ते बनाने वाली मशीन से तैयार किया जाता है। मुंह ढकने वाली जाली, इसका उपयोग मौनों के डंक के बचाव हेतु किया जाता है। यह कपड़े की बनी टोपी होती है, जो कि मुंह पर से होकर गर्दन के नीचे तक पहुंचती है। इसमें मुंह के सामने की ओर पारदर्शी नायलॉन की काले रंग की जाली होती है। इसे पहनकर मौन वंशों का निरीक्षण किया जाता है। हाथ के दस्ताने, यह रबर के बने होते हैं। मौन वंशों के निरीक्षण के समय में दोनों हाथों में पहना जाता है, जिसे मधुमक्खियां डंक न मार सकें। हाइव टूल्स,
यह लोहे का खुपरा होता है जो 9 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी तथा 2 सूत मोटी लोहे की पत्ती से बनाई जाती है। एक ओर से यह 90 अंश कोण पर 1 से 2 इंच मुड़ा होता है तथा दूसरे कोण पर धार बनी होती है। मुड़े हुए हिस्से के साथ ही कील निकालने के लिए एक छिद्र होता है। इसका उपयोग मौन ग्रह की सफाई, छत्ते काटने, चौखटों को पृथक करने तथा कीलों के लगाने एवं पृथक करने के लिए किया जाता है। मोटी टोपियों को छीलने की चाकू जैसे मोटी टोपियों को छीलने की चाकू की आवश्यकता होती है। यह लोहे का 9 से 10 इंच लंबा, 2 से 3 इंच चौड़ा चाकू होता है जिसके दोनों ओर तेज धार बनी होती है। इसके एक और 4-5 इंच लंबा लकड़ी का हत्था जमा होता है। इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी या भाप द्वारा गर्म किया जाता है ताकि शहद के भरे छत्तों को मोम टोपी को आसानी से पृथक किया जा सके। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। जी शून्य के शिखर पर मेहर बैठा करे, अरस का कंगारू नजर आया, अधर आसन कर मेरू सुधे किया, खोल किवाड़ दीदार पाया। शब्द जहां सुन में उठत सुहावने, श्रवण और मन निज ध्यान लाया। और कहें कबीर कोई संत जन जोहरी, शब्द की धुन कोई संत पाया। दाररी में हल में प्यारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है, में हल में प्यारा है। हल में प्यारा है, तेरे घट में राम है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है। उलट नागनी गगन संवारे, सट चक्कर की सुध विचारे, उलट नागनी गगन संवारे, सट चक्कर की सुध विचारे। उलट नागनी गगन संवारे, सट चक्कर की सुध विचारे, सट चक्कर की सुध विचारे। हाँ मेरुदंड के बीच में हो, हाँ मेरुदंड के बीच में के पवन दो धारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है। में हल में प्यारा है हो, में हल में प्यारा है, तेरे घट में राम है, कर नैनों में दीदाररी
इंगला पिंगला होकर भेड़ी सुकमण से ती ध्यान लगावे। इंगला पिंगला होकर भेड़ी सुकमण से ती ध्यान लगावे। इंगला पिंगला होकर भेड़ी सुकमण से ती ध्यान लगावे। सुकमण से ती ध्यान लगावे। त्रिवेणी के घाट में हो हाँ त्रिवेणी के घाट में चल भव से पारा है। कर नैनों में दीदार री में हल में प्यारा है। कर नैनों में दीदार री में हल में प्यारा है। में हल में प्यारा है हो में हल में प्यारा है। तेरे घट में राम है। कर नैनों में दीदार री में हल में प्यारा है। कर नैनों में दीदार री में हल में प्यारा है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अब कुछ जानकारी हम हासिल करते हैं मधु निष्कासन यंत्र के बारे में। यह लोहे की चादर का गोलाकार ड्रम होता है। इसके बीच में लोहे की मोटी एक छड़ होती है, मध्य में जो कि घूमती है। इस ड्रम में निचले भाग में एक 1.5 से 2 इंच व्यास की नली होती है, जिसे आवश्यकता अनुसार खोला एवं बंद किया जा सकता है। मधु चौखटों को छील कर जालीदार कक्ष में रख कर घुमाते हैं, जिससे शहद चौखटों के पृथक होकर ड्रम में एकत्रित होता है। यह यंत्र से यह लाभ होता है कि शहद से भरे छत्तों को किसी भी प्रकार की क्षति न होती हो। खाली हुए छत्तों को पुनः मौन ग्रह में शहद भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे मधुमक्खियों को अधिक श्रम पुनः छत्ते बनाने में नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ होती है शहद छानने की छन्नी, हनी स्ट्रेनर जिसको कहते हैं। रानी रोक अंतर पट पर यह जालीदार चादर का बना होता है, जिसके छिद्रों में कमेरी मक्खी मधुमक्खी मधुखंड से शिशुखंड में आ जाता है, परंतु नर एवं रानी शिशुखंड से नहीं निकल सकते हैं। निखट्टुओं को पकड़ने का पिंजरा, क्वीन गेट, गण पकड़ने की टोकरी, ब्रश, धुआं, पराग इकट्ठा करने की टोकरी, फीडिंग ट्रे, ततैया जाल, रानी पालन उपकरण के निस्सारक, शहद परीक्षण किट आदि आदि होते हैं। किसान भाइयों, फसल परागण क्रिया में मधुमक्खियों का योगदान किस तरह से होता है, ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। फसल परागण क्रिया में मधुमक्खियों का योगदान। मधुमक्खियाँ फल एवं फसलों के विभिन्न पौधों के पुष्पों से मधुरस एवं पराग एकत्र करते हुए अनजाने ही परागण की प्रक्रिया में भी विशेष भूमिका निभाती है। कुछ वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर पाया गया है कि पराग क्रिया में विभिन्नता स्रोतों का योगदान होता है। 77% मधुमक्खी, 11.9% अन्य कीड़े मकोड़े, 11.1% हवा, पानी तथा पशु पक्षियों के द्वारा होता है। मधुमक्खियाँ बड़ी परिश्रमी होती हैं। उन्हें अपने उपनिवेश हेतु 2 लीटर पानी पीने के लिए 80,000 बार फेरा लगाना पड़ता है। पौधों में नर पुंकेसर को मादा भाग तक पहुंचाने के लिए मधुमक्खियां परागण को अपनी पीछे की टांगों में बनी पराग टोकरी में इकट्ठा करती हैं। मोनो का यह स्वभाव है कि वह एक बार में एक ही किस्म के पौधों के पुष्पों से मधुरस एवं पराग एकत्र करती हैं। परागण क्रिया प्रायः उन्हीं पुष्पों में आवश्यक है जिसमें उस पुष्प से पराग मार्ग को
नहीं प्राप्त हो पाते हैं, या पुष्प की बनावट ऐसी होती है जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है। नर एवं मादा अंगों का अलग अलग समय में परिपक्व होना उत्तर प्रदेश के मधुमक्खी पालकों के यहाँ वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने पर पाया कि मौन पालन से जहाँ पालक को 1 रुपये का लाभ प्रत्यक्ष में प्राप्त होता है, वहीं पर पड़ोसी कृषकों को परोक्ष में 16 रुपये का लाभ फसल उत्पादन बढ़ोतरी से प्राप्त होता है। खेत या बगीचे में 1 एकड़ क्षेत्र में 2 मौन वंश परागण के लिए पर्याप्त होते हैं। फूल निकलने पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, मधुमक्खियों का जितना हम परागण के लिए उपयोग में लेते हैं उसका फसलों पर बहुत ही असर पड़ता है। जो मधुमक्खी पालन करते हैं उनके यहाँ जहाँ मधुमक्खी लगाई जाती है वहाँ कम, और पड़ोस के जो जितने भी खेतों में जहाँ फुलवारी होती है, बगीचे होते हैं, वहाँ उनका उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो मधुमक्खियों का प्रयोग इस तरह से अगर हम करें और उनका रखरखाव करें, ये बहुत ही लाभ की खेती है। इससे आप अपना एक्स्ट्रा धन कमाया जा सकता है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। दुनिया दो ही रोज की और मत कर या से है, हर गुरु चरणन से लागिए जो पूर्ण सुख देत। तो में बड़ी बलाई है, सके तो निकलो भाग। और कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग। हे जिरे जिरे रुई लपेटी आग। मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा। हे मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा। चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, तुझे काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा। भाड़े के मकान को तू क्या संवारे, की काया को तू क्या संवारे। हाँ आएगा घर का मालिक तुझको निकाले। हाँ आएगा घर का मालिक तुझको निकाले।
मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा। चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, आएगा नोटिस जमानत ना होगी। हाँ, पल्ले तुम्हारे अमानत ना होगी। हाँ, पल्ले तुम्हारे अमानत ना होगी। पड़ेगा, हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा, मुसाफिर जाना पड़ेगा, मुसाफिर चलना पड़ेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आइए किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन का आर्थिक महत्व भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि आधारित व्यवसाय है। इसके लिए अधिक भूमि एवं श्रम की जरूरत नहीं पड़ती है। कृषकों या कृषि पर आधारित श्रमिकों को वर्ष भर मजदूरी नहीं मिलती है, परंतु मधुमक्खी व्यवसाय के एक पूरक के रूप में उसे श्रम देता है तथा उसके अतिरिक्त आय का प्रमुख स्रोत है। इसमें पूंजी लागत अन्य व्यवसायों की तुलना में कम लगती है। इस व्यवसाय में महिलाएं एवं बच्चों को रोजगार प्राप्त हो जाता है तथा स्वास्थ्य के पौष्टिक आहार, शहद, मोम, परागकण, रॉयल जेली, प्रोपोलिस तथा इसके अतिरिक्त आय के लिए मौन वंश प्राप्त होते हैं। मौन पालन एवं स्थायी एवं आवर्ती पूंजी की जरूरत पड़ती है, जिसका विवरण इस तरह से करते हैं। किसान भाइयों, प्रथम वर्ष में शुद्ध व्यय अगर परोक्ष रूप में मौन पालक की फसलों की उत्पादकता में 30 से 50% वृद्धि होगी। स्थायी पूंजी के रूप में मौन वंश एक अन्य सामग्रियों की कृषि का उपयोग तथा शहद एवं पराग पौष्टिक आहार के रूप में उपलब्ध होगा। यदि मौन पालक व्यावसायिक रूप से मौन पालन करना चाहते हैं तो उन्हें नाबार्ड द्वारा निर्धारित दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार कृषि मंत्रालय की केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत मौन पालकों को कई सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। राज्य सरकार भी इसमें कई तरह से मदद करती है। मौन वंशों की कीमत पर 25% अनुदान, अधिकतम 250 मौन वंश और इस तरह के कई तरह के उन्होंने अपने प्रावधान रख रखे हैं। किसान भाई उनका लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, शहद का पौष्टिक आहार एवं औषधि के रूप में उपयोग किस तरह से करते हैं और कब कब करते हैं। शहद में कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में पाया जाता है। 80 से 140 कैलोरी प्रति 100 ग्राम शहद में पाई जाती है। इसका उपयोग कठिन परिश्रम करने वालों के लिए आवश्यक है, जैसे धावक, खिलाड़ियों, पर्वतारोहियों, गोताखोरों, बीमार कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को कोई खोई हुई ऊर्जा शहद सेवन से शीघ्र वापस होती है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों,
अभी सुनिए ये गीत। ये जी बड़ा हुआ सो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर, अरे पंथी को छाया नहीं, और फल लागे अति दूर। ऐसा यह संसार है, और जैसा सेमल फूल, और 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यदि काल करे सो आज करना, आज करे सो अब, हर पल में प्रलय होएगी, तू बहुरी करेगो कब। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी बात करे छल की, अरे हाँ बात करे छल की। हाँ कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी बात करे है छल की, अरे हाँ बात करे है छल की। हाँ पाप की गाठरी है सिर ऊपर, पाप की गाठरी है सिर ऊपर, कैसे होवे हाल की जगत में खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की। हाँ नाम सुमर ले सुमिरन कर ले, नाम सुमर ले सुमिरन कर ले, कौन जा
कबीला दुनिया मतलब की, अरे हाँ दुनिया मतलब की। हाँ माया लोभी नगर बसत है, माया लोभी नगर बसत है, ये अपनी कब की जगत में खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की। हाँ नाम सुमार ले सुमिरन कर ले, नाम सुमार ले सुमिरन कर ले, कौन जाने कल की जगत में खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की। तारा मंडल रवि चंद्रमा ज्योत झिला मिल की, अरे हाँ ज्योत झिला मिल की। हाँ तारा मंडल रवि चंद्रमा ज्योत झिला मिल की, अरे हाँ ज्योत झिला मिल की। हाँ एक दिन हंसा यहाँ से निकल जाएगा, एक दिन हंसा यहाँ से निकल जाएगा, तो मिट्टी जंगल की जगत में खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की। हाँ नाम सुमार ले सुमिरन कर ले, नाम सुमार ले सुमिरन कर ले, कौन जाने कल की जगत में खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की। बहुत सुंदर संदेश अंतिम में कबीर देते हैं कि ये संसार एक स्वप्न के भांति है। हम जब स्वप्न में होते हैं तब हमें यह लगता है कि सब कुछ यही है। कभी कभी हम स्वप्न में बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन जब हमारी नींद खुलती है तो हम उसी खटिया के ऊपर होते हैं। इसलिए संसार स्वप्न के भांति है, ऐसा संत कबीर कहते हैं। इसलिए अंतिम में कहा, देखिएगा, यह संसार रहने का स्वप्ना ओस बूंद जल की, अरे हाँ ओस बूंद जल की। हाँ यह संसार रहने का स्वप्ना
ओस बूंद जल की, अरे हाँ ओस बूंद जल की। हाँ कहे हो कबीर साहब सुनो भाई साधो, कहे हो कबीर साहब सुनो भाई साधो, ये बात सत गुरु की जगत में खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की। हाँ नाम सुमर ले सुमिरन कर ले, नाम सुमर ले सुमिरन कर ले, कौन जाने कल की जगत में खबर नहीं है पल की, 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 जगत में खबर नहीं है पल की। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। विभिन्न उम्र के लोगों को शहद की खुराक देना जरूरी है, परंतु देश में उत्पादन कम होने से प्रति व्यक्ति पूर्ति अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। बच्चों के लिए 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन, वयस्क के लिए 30 से 35 ग्राम प्रतिदिन, ताकतवर व्यक्ति 30 से 35 ग्राम प्रतिदिन, वृद्ध 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन। मरीज चिकित्सक की सलाह के अनुसार लें। शहद से बनने वाले पदार्थ व शहद से निर्मित शरबत, ब्राह्मी शरबत, शहद 1 किलोग्राम, ब्राह्मी का रस 100 मिलीग्राम, साइट्रिक अम्ल 2 ग्राम। बादाम शरबत भी बना सकते हैं। शहद की 1 किलोग्राम, कच्चे बादाम की गिरी 100 ग्राम, साइट्रिक अम्ल 2 ग्राम। बादाम की गिरी को पीस कर पेस्ट बनाकर पेस्ट में 100 ग्राम पानी मिलाकर भली भांति मिला लें तथा कपड़े से छान कर शहद में मिला दें। फिर साइट्रिक एसिड को छोड़ दें, पानी में घोलकर मिला लें। नींबू शहद सिरप भी बना सकते हैं। शहद और आंवले का रस को भी मिला करके आप ले सकते हैं। शहद में लहसुन का मुरब्बा भी बना सकते हैं। शहद मिली फलों में भी बना सकते हैं। शहद का औषधि उपयोग भी हम करते हैं। शहद एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग दिन या रात्रि में किसी भी समय किया जा सकता है। इसको औषधि के रूप में लिया जा सकता है। पौष्टिक आहार: 1 बड़ा चम्मच शहद ताजे मक्खन के साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर पूर्णतः स्वस्थ एवं निरोगी हो जाता है। दिमागी शक्ति के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है। प्रातः खाने के साथ या 1 बड़ा चम्मच शहद दूध की मलाई के साथ लेने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। दिल के रोगी जैसे दिल का फैल जाना, दिल की कमजोरी को दूर करने के लिए प्रभावकारी दवा है। 2 या 3 चम्मच शहद खाते ही सीधे रक्त में मिलकर तुरंत हृदय में पहुंचकर ताकत देता है। शहद रक्त की सफाई करता है। 1 चम्मच शहद 1 पाव गर्म दूध के साथ प्रातः खाली पेट व रात को सोते समय प्रयोग करें। शहद 2 बड़े चम्मच एवं 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस दिन में 3 बार गर्म पानी में मिलाकर पीने से जुकाम एवं इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों का उपचार हो जाता है। गला साफ करने के लिए खाना खाने के बाद 1 छोटा चम्मच शहद का सेवन करें। इस तरह से कई तरह की चीज़ें हैं जो शहद के कई लाभ हमें मिलते हैं। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे मधुमक्खी पालन के ऊपर हमारी चर्चा। आशा है आप लोगों को मधुमक्खी पालन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और यदि किसी किसान भाई को यह पूछताछ करना हो कि मधुमक्खी पालन किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप हमारे दस्तक रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9406894068। इस तरह से अगर आप हमारे पास सीधा कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब देने में हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और हमें आपको इस संबंध में और भी कई जानकारियाँ बार बार हम देते रहेंगे और समय समय पर इसका हम विस्तार पूर्वक व्याख्या करते रहेंगे। नमस्कार किसान भाइयों। ये है आपका अपना
उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।